ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए शनिवार को हुए मतदान के 24 घंटे बीत जाने के बाद तक चुनाव आयोग ने यह घोषित नहीं किया कि आखिर कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर आयोग वोट प्रतिशत का आंकड़ा देने में क्यों देरी कर रहा है। इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने शाम की 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी और बताया कि 62.59% वोटिंग हुई है। दिल्ली में मतदान के आंकड़े जारी करने में देरी पर आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाने के बाद रविवार देर शाम दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त रणबीर सिंह ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि कल देर तक पोलिंग होती रही और रात भर मशीन आती रही। मशीन को स्ट्रांग रूम में जमा किया गया और रूम को सील कर दिया गया। सभी अधिकारी व्यस्त थे। 11 बजे से स्क्रूटनी शुरू हुई। कहीं कहीं 3 बजे तक भी स्क्रूटनी का काम जारी था। पोलिंग स्टेशन से डेटा आता है और इसे सिस्टम में डाला जाता है। सिस्टम में डालने की प्रक्रिया चल रही थी। रणबीर सिंह ने आगे बताया कि दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए शनिवार को 62.59% वोटिंग हुई। उत्तर पूर्व जिले में सर्वाधिक 68.58% मतदान हुआ, जबकि नई दिल्ली जिले में सबसे कम 56.24% मतदान रहा। जहां तक विधानसभा क्षेत्रों की बात है तो मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़े पैमाने पर मतदान हुआ। बल्ली मारन में सर्वाधिक 71.58% व दिल्ली कैंट में सबसे कम 45.36% मतदान हुआ। इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त हुए करीब 24 घंटे बीत जाने के बाद तक चुनाव आयोग द्वारा मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़े जारी नहीं करने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। केजरीवाल ने रविवार को लिखा, यह बिल्कुल चौंकाने वाला है कि राष्ट्रीय राजधानी में कल हुए मतदान के अंतिम आंकड़े चुनाव आयोग ने अब तक जारी नहीं किए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के दावों और सवालों को बीजेपी ने हताशा बताया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा, आने वाले क्यों परेशान हो रहे हैं, उनको तो एग्जिट पोल 44 सीटें दे रहा है, फिर भी उनकी सांस उल्टी चल रही है। अभी से इनको ईवीएम को दोष देने की बेचैनी बनी हुई है। ये एग्जिट पोल 3 बजे तक का है, जबकि उसके बाद 7 से 7:30 बजे तक वोटिंग हुई है। मनोज तिवारी ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी 48+ सीट के साथ सरकार बनाने जा रही है। शुक्रवार शाम 6 बजे दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए खत्म हुई वोटिंग के नतीजे भले ही मंगलवार यानी 11 फरवरी को आएंगे, लेकिन कई खबरिया चैनलों और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी लगभग प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में धमाकेदार वापसी कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पक्ष में साफ दिख रही लहर पर सवार आप सूबे में 50-60 से भी अधिक सीटें हासिल कर सकती है। एग्जिट पोल के नतीजों में आपने बीजेपी को काफी पीछे छोड़ दिया है। वहीं कई एजेंसियों के सर्वे में तो कांग्रेस का खाता भी खुलता नहीं दिख रहा है। तमाम खबरिया चैनलों और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के अनुमानों के अनुसार दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के काम और चुनावी वादों पर पूरी तरह मुहर लगा दी है। वहीं बीजेपी का शाहीन बाग को लेकर जबरदस्त विरोध और धुआंधार राष्ट्रवादी चुनाव प्रचार धराशायी होता नजर आ रहा है। वहीं केजरीवाल की इस सुनामी में कांग्रेस की जाजम पूरी तरह डूबने के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में हुई वोटिंग के बाद सभी खबरिया टीवी चैनलों के एग्जिट पोल नतीजों ने एक सुर में अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सत्ता में धमाकेदार वापसी का अनुमान जाहिर किया है। आइए एक नजर डालते हैं कई टीवी चैनलों के एग्जिट पोल पर। इंडिया टुडे और एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं दिल्ली की 70 में से 59 से 68 सीटें आपको और बीजेपी को 2 से 11 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस का हाथ खाली दिख रहा है। एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 49 से 63 सीटें तो बीजेपी को 5 से 19 सीटें और कांग्रेस को 0 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 47 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो वहीं बीजेपी को 23 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। इसी अनुसार इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 53 से 57 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो बीजेपी को 11 से 17 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। रिपब्लिक के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 48 से 61 सीटें तो बीजेपी को 9 से 21 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलती दिख रही हैं। न्यूज 24 के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 55 सीटें तो बीजेपी को 15 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 44 सीटें तो बीजेपी को 26 सीटें मिल रही हैं। यहाँ भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलता दिख रहा।
TV9 के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 54 सीटें तो बीजेपी को 15 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। न्यूज एक्स के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 50 से 56 सीटें तो बीजेपी को 10 से 14 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस का खाता यहाँ भी नहीं खुल रहा है। बता दें, दिल्ली में 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी तो बीजेपी मात्र 3 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं कांग्रेस खाता खोलने में भी नाकामयाब रही थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पहले की अपेक्षा थोड़ा सा सीटों का नुकसान हो सकता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।